हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रभारी और पूर्व में कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रभारी रहे राकेश शर्मा आज कुरुक्षेत्र आए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत में राकेश शर्मा ने कहा कि कृषि अध्यादेश बिल किसानों को आज़ादी दिलवाएगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस आज इस बिल का विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस के नेता यह बात कहते थे कि सरकार द्वारा भेजा गया 1 रुपया 16 पैसे जनता तक पहुंच पाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने गरीब और किसान को समझते हुए सीधा उनके खाते में पैसे पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अध्यादेश बिल किसानों की सोच, दशा और दिशा में जल्द ही बदलाव ला देगा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने सी खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। बिल पर क्या कहना, आप हरियाणा में भी रहे हैं, हिमाचल में भी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि विकास 2020 का विधेयक दोनों सदनों में पारित किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सारे देश में, चाहे हिमाचल हो चाहे हरियाणा हो, सब जगह स्वागत किया है। आज़ादी के बाद पहली बार देश को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने देश के गरीब किसान और उसकी आवाज़ को दोनों सदनों में उठाकर ये विधेयक लाकर ऐतिहासिक फैसला किया है। 2019 में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि पूरे भारत के अंदर, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, वहाँ पर किसान 500 रुपया तक नहीं होने के कारण आत्महत्या करता था। उसके पास बीज खरीदने के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। माननीय मोदी जी ने 2019 में देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये की किसान सम्मान निधि जारी की। पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद जिन्होंने ये विधेयक लाकर गुलामी से बाहर निकाला है किसानों को। आज हम सब के लिए इस विधेयक के आने के बाद किसान खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और जो ये विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, तो हमने तो कहा कि ये कौन लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का। हमेशा इन्होंने, चाहे CAA की बात हो, धारा 370 की बात हो, हमेशा विरोध किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में फैसले लिए। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आज ये कृषि विधेयक के आने के बाद भी सारा देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और विरोध वो लोग कर रहे जिनके प्रधानमंत्री ये बयान देते थे मंच से कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, 100 पैसे भेजते हैं और किसान तक और गरीब तक 16 पैसे पहुंचते हैं। तो जो रास्ते में 84 पैसे जो लोग प्रयोग करते थे, आज उन लोगों को परेशानी हो रही है। ये जो बिचौलिए थे, वो बिचौलिए कांग्रेस के साथ मिलकर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिनों में सारे देश में ये भी समाप्त हो जाएगा। देश का किसान आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये छोटे छोटे प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने सारे देश के जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेकर ये बिल इसीलिए विधेयक पारित किए हैं कि हम जो किसान अपने उत्पादन का उसको 35 पैसा मिलता है और जब वो उसी उत्पादन को बाज़ार में खरीदने जाता है तो उसको 1 रुपये में खरीदना पड़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसान की आय 35 पैसे से बढ़ाकर उसको 55 पैसा मिलना चाहिए। और जब वो उसका उपभोक्ता उस चीज़ को 1 रुपये में खरीदता है, उसको 85 पैसे में मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलियों का जो अमाउंट है बीच में से उसको ख़त्म करेंगे विधेयक। तो उस दिशा में ये प्रयास माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है।